दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी योद्धा जी के चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 का। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। आप लोग जानते हैं प्रैक्टिस सेट मात्र 10 मिनट में पर डे एक होता है और इसके पहले हम 11 नंबर प्रैक्टिस सेट तक करा चुके हैं। जीके भी और हिंदी भी दोनों प्रैक्टिस सेट पर डे आपके लिए एक होता है और आपकी परीक्षा मात्र 13 से 14 दिन बचे हैं तो आपके लिए 13-14 प्रैक्टिस सेट और ले आएंगे तो कुल 25 प्रैक्टिस सेट ज़्यादा आपके पास हो जाएंगे। तो जितने भी प्रैक्टिस सेट कराएं अगर आप उसे कंटिन्यू देखें तो आपका एक भी क्वेश्चन हिंदी और जीके का नहीं बाहर जाएगा। अगर आप उतने प्रैक्टिस सेट देख लिए तो आपका क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा और टाइमली बन जाएगा। मात्र 10 मिनट में अगर इधर करा रहे हैं तो 10 ही मिनट उधर ज़्यादा लगेगा, उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना आपको। परीक्षा में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है टाइम मैनेजमेंट। जो बच्चा टाइम मैनेजमेंट कर लिया वो समझ लीजिए परीक्षा क्रैक कर लिया, जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया वो परीक्षा नहीं क्रैक कर पाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्वर के संयुक्त स्वर माना जाता है? दोस्तों संयुक्त स्वर किसे माना जाता है तो आप लोग बताएंगे इसमें संयुक्त स्वर किसे कहा जाता है तो आप लोग बताएंगे ए, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाए। क्या दोस्तों ए को संयुक्त स्वर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से अल्प विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो आप लोग बताएंगे वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो, यानी ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा। वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो वहाँ अल्प विराम लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं दोस्तों आप लोग जानते हैं किसे कहा जाता है, जिसे पर्सनल एक ही लोग हो। राम देखिए राम, रामचरितमानस और गंगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, कुछ जातिवाचक हैं, कुछ समूहवाचक हैं, इस तरीके केवल ए में करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। वह एक अच्छा छात्र है वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम है। आप बताइए कौन सा संकेतवाचक सर्वनाम है तो आप लोग जानते हैं वह एक अच्छा सर्वनाम, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। निम्नलिखित वाक्य में से एक में विशेषण का प्रयोग हुआ है। 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से एक विशेषण का प्रयोग हुआ है तो आप लोग बताएंगे कौन सा विशेषण है तो वह सुंदर लड़का आया, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सुंदर क्या है दोस्तों विशेषण है, सुंदर उसका विशेषण बताया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है। दोस्तों आप लोग यहाँ पे आखिरी में अंडरलाइन कर लिया करें कि है या नहीं है। देखिए वाक्य में नहीं है तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा सकर्मक क्रिया वाला नहीं है तो जानते हैं सकर्मक क्रिया नहीं तो वकर्मक क्रिया होगा, यानी सोना अकर्मक क्रिया सोता, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लड़का सोता है, सोना अकर्मक क्रिया है, यानी 3 सकर्मक क्रिया है और 4 नंबर जो है डी वाला वो अकर्मक क्रिया है। दोस्तों थोड़ा हम टाइम मैनेजमेंट के लिए क्वेश्चन को जल्दी कर रहे हैं, आप लोग भी टाइम मैनेजमेंट के लिए क्वेश्चन को जल्दी मैनेज ही कर लिए करें। देखिए 7 नंबर। उन्होंने पूर्णतः समर्थन किया इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है तो आप लोग बताएंगे किस प्रकार क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है तो आप लोग जानते हैं परिणामवाचक, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाए। क्या दोस्तों परिणामवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। 4 ऑप्शन है उसमें से एक स्त्रीलिंग है, आपको बताना है कौन सा स्त्रीलिंग है उसको आपको बताना। देखिए आप किसी भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग को अलग करने के लिए एक वाक्य बना लिया करें, जब आपका वाक्य पूर्ण हो जाएगा तो बता देगा कि हम स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे इसमें देखिए हरकत की गई, हरकत होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे स्त्रीलिंग है, सही हो जाएगा। हमला किया गया, हवाला दिया गया, ठीक है, उल्लास किया गया तो यानी ऑप्शन नंबर बी में देखिए हरकत की गई, हरकत हो गई, ऑप्शन नंबर बी। जब की गई हो गई तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कौन सा शब्द है जो दोनों वचनों में मतलब एक वचन और बहुवचन में दोनों समान रहते हैं तो आप लोग बताएंगे बी नंबर ऑप्शन, यानी सरसों जो है एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहते हैं, कोई अंतर नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इनमें से कौन सा
प्रकार वर्तमान काल का नहीं है। जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से एक वर्तमान काल का प्रकार नहीं है, तो आप लोग बताएंगे कौन सा प्रकार नहीं है। तो इसमें से आप लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी आसन्न भूतकाल का है, वर्तमान काल का नहीं है। किसका है दोस्तों? ये भूतकाल का है, वर्तमान काल का नहीं है। क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पे मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11 देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन 11। उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में वाक्य का कौन सा प्रकार है? कौन सा प्रकार है? तो आप लोग बताएंगे कौन सा प्रकार है। तो यहाँ पे कर्मवाच्य यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छाटिए। जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से कर्ता कारक आपको छाटना है। मोहन को जाना है यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और सभी कर्ता कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? दोस्तों अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? तो आप लोग जानते हैं अंग प्रोक्षा यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अंग रक्षक नहीं, अंग रक्षक दूसरा होता है दोस्तों। अंग प्रोक्षा का अंगोछा कहा जाता है, यानी ई तद्भव अंग प्रोक्षा का तद्भव रूप अंगोछा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से कौन सा विकल्प उपसर्ग से सही है? तो आप लोग बताएंगे व्याध यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विधन याद से बना है व्याध यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों को टाइम कम गंवाना है, इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा हम फास्ट करें, अपने 10 मिनट में टाइम को मैनेजमेंट करेंगे और आपका पूरा प्रैक्टिस सेट कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। रा निवास का प्रत्यय क्या हो जाएगा? दोस्तों रा निवास का प्रत्यय आप लोग जानते हैं वास यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? आवर्तक का विपरीतक शब्द क्या होगा? दोस्तों आवर्तक का विपरीतक शब्द आप बताएंगे तो अनावर्तक यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? अनावर्तक ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द अशक्त का विलोम है? अशक्त का विलोम आप लोग जानते हैं अशक्त का अनासक्त यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? किनारे का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों देखिए यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, शब्द नहीं है। किनारे का पर्यायवाची इसमें से 4 ऑप्शन में एक नहीं है, तो आप लोग बताएं कौन सा नहीं है? तो कर नहीं है यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और सभी है, तीनों है, डी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जल वृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छा गई, वाक्य के रेखांकित शब्द की जगह कौन सा पर्यायवाची शब्द उपयुक्त हो सकता है? यानी जल वृष्टि की जगह पे कौन सा शब्द प्रयोग हो सकता है? तो आप लोग बताएंगे वर्षा यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिए। आपको पर डे एक प्रैक्टिस सेट मात्र 10 मिनट में कराया जा रहा है। अब आप लोग इस समय टाइम को सेव करिए, जितना टाइम सेव कर पाएंगे। आप लोग देखेंगे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म यही 37 क्वेश्चन कराने में आपका 1 घंटा टाइम खा जा रहे हैं। क्या मतलब है 1 घंटा टाइम देने से? हमें 37 क्वेश्चन 10 मिनट में जब हो रहे हैं तो हम 37 क्वेश्चन 1 घंटा हम क्यों करें? आप जितना ही अच्छा समय टाइम बचा पाएंगे उतना ही अपनी परीक्षा के लिए अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? दोस्तों अनेकार्थी शब्द आपको बताना है कौन सा है, तो अंक है यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? अंक एक अनेकार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? युग्म की कौन सी जोड़ी सही है? जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से कौन सी एक जोड़ी सही है? तो आप लोग जानते हैं अचल अचला यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? अचल और अचला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द बताइए। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे आशु कवि कहा जाता है यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? उसे आशु कवि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित विकल्प, एक सेकंड दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से जो भेदा न जा सके वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताइए। जो भेदा न जा सके उसमें क्या कहा जाता है? अभेद कहा जाता है यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? उसे अभेद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 24 नंबर, कोणार्क का सही संधि विच्छेद। दोस्तों कोणार्क का सही संधि विच्छेद आप लोग जानते हैं कोणधर अर्क यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? कोणधर अर्क यानी ऑप्शन नंबर सी
करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है तो आप लोग जानते हैं क्रिया विशेषण का काम करता है अव्ययी भाव समास, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लोग कहेंगे कर्मधारय समास, तो ऑप्शन में कर्मधारय समास है नहीं, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए अव्ययी भाव समास क्रिया विशेषण का काम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, उन्होंने बोल उठे उक्त वाक्य में त्रुटि पहचान कर वाक्य को शुद्ध करिए। उन्होंने बोल उठे में कौन सा गलत है इसको आपको बताना है, तो इसे ठीक करने के लिए वे बोल उठे, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने के बजाय वे बोल उठे सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है? साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है? तो आप लोग बताएंगे साहित्य में मिलने वाली अनुभूति, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। साहित्य से मिलने वाली अनुभूति को साहित्य रस का अर्थ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहुस दशरथ अजीर बिहारी पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो आप लोग बताएंगे कौन सी पंक्ति में छंद कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं चौपाई, यानी ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं चौपाई में कितनी मात्राएं होती है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो आप लोग बताते हैं छेका अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर सी छेका अनुप्रास अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में है। साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमती की भूमिका की कल्पना किस विद्वान की है? दोस्तों किस विद्वान की है? तो आप लोग बताएंगे श्याम सुंदर दास, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? श्याम सुंदर दास का है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जबरदस्ती का मेहनत अर्थ के लिए सही लोकोक्तियाँ क्या? जबरदस्ती का मेहनत अर्थ के लिए सही लोकोक्तियाँ क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं मान ना मान मैं तेरा मेहमान, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? पैसे से ही आदमी की इज्जत है, निम्नलिखित में से उचित लोकोक्तियों का चयन कीजिए। जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से कौन सा सही है? तो आप लोग जानते हैं जर है तो नर नहीं तो खणहार, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? जर है तो नर नहीं तो खणहार। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? किशोरी लाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से किस पुस्तक का अनुवादक हैं? तो आप लोग जानते हैं किसका अनुवादक हैं? तो आप लोग जानते हैं द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाए। क्या दोस्तों? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के अनुवादक हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों, 34 क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36 और 37 ये 4 क्वेश्चन क्या है? पैराग्राफ से हैं। तो आप लोगों के लिए पैराग्राफ भी हर प्रैक्टिस सेट में कोशिश करके लाते हैं जो ज़रूरी हैं। आप लोग पैराग्राफ को केवल एक बार अच्छे से अंडरलाइन करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप अच्छे से अंडरलाइन करके पढ़ लिए ना तो पैराग्राफ में कोई भी क्वेश्चन सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थोड़ा पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पुराणों में देखा गया है कि तप देवता करते हैं और राक्षस भी। जिस किसी की कुछ भी सिद्धि प्राप्त करनी है तब किए बिना कोई चारा नहीं है। उसमें उनकी नीयत अगर सात्विक रहती है तो उनका और दुनिया का भला होता है। अगर उनकी नीयति बुरी रहती है तो वे सारी दुनिया का नाश भी कर सकता है। मनुष्य ने एटम बम, हाइड्रोजन बम जैसे अस्त्र तैयार किए। यह सब मनुष्य की तपस्या का ही फल है। इस असुरी तपस्या से दुनिया का तो नुकसान होता ही है, लेकिन ऐसे तपस्या करने वाला स्वयं आत्मनाश की तैयारी करता है। आप लोग अगर जब एक बार पैराग्राफ को अंडरलाइन करके पढ़ लिए, अच्छे से समझ लिए, तो देखिए एक सिंगल लाइन में आंसर आता है। देखिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? कोई चारा नहीं है से तात्पर्य क्या है? तो कोई चारा नहीं है तात्पर्य मतलब दूसरा रास्ता ना होना, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 क्या है?
नियत से तात्पर्य क्या है? नियत माने क्या होता है दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं नियत माने होता है इरादा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? सात्विक नियत से क्या होता है दोस्तों? सात्विक नियत से क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं सात्विक नियत से दुनिया का भला होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाए। हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, हम लोग टाइम को मैनेजमेंट करते हुए अपने टाइम शेड्यूल पे ही पेपर को पूरा कंप्लीट करते हैं। असुरी तपस्या से मनुष्य को क्या बनाया? असुरी तपस्या से मनुष्य ने क्या बनाया? तो आप लोग जानते हैं असुरी तपस्या से मनुष्य ने एटम बम बनाया, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। हम आपसे एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।